हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसमें हमने एक क्लास पढ़ ली है, हम आज उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पहली वाली क्लास आपने देख जरूर ली होगी। और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको ये बताना है कि 1901 के साथ एक कौन सी ऐसी सबसे न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी भी बोल सकते हैं और घटाना भी बोल सकते हैं, जोड़ी जाए ताकि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भाग विधि से करेंगे। भाग विधि क्या है पहले वो समझेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे ना। तो देखिए संख्या है क्या 1901, इसमें कुछ जोड़ना है जिससे कि ये जो 1901 है इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर जोड़ दे जिससे कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग विधि से जब भी आप करेंगे हमेशा इकाई की तरफ से दो दो के पेयर बना देंगे, इकाई की तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे। अगर दहाई की तरफ कोई सिंगल डिजिट बच गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट भी बचा सकते हो। अब एक नंबर यहाँ पे ऐसा लिखना है, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए, या यूँ कह दो कि किस संख्या का वर्ग करें कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए। तो आप यहाँ लिख लेंगे 4 और यहाँ भी लिख लेंगे 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 16, 17, 18, 19 बचेगा 3 और ये दोनों अंक उतार देंगे, दोनों जो पेयर बना था। अब ये वाला 4 यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे 4 4 कितना 8। एक बार पूरा देख लो फिर बताते हैं कैसे होगा। ये भाग विधि आप लोगों ने अच्छा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 4 लिखें तो 4 चौक 16 घटा दिए, फिर ये 4 और 4 दोनों लिख के जोड़ देने, यहाँ 8 हो गए। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे लिखना वही नंबर यहाँ पे लिखना, और गुणा करेंगे तो 3 तो 1 से ज़्यादा ना होने पाए। अगर घटाने के लिए बोला है तो, अगर घटाने के लिए बोला होता तो अगर मान लो हम यहाँ 3 लिख देते और यहाँ पे लिख देते 3, तो देखो हो जाता कितना, 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक कितना 24, 249, जो कि 3 तो 1 से कम है। घटा लेते तो कितना आ जाता, देखो 11 में से 9 जाता तो कितना बचता, और यहाँ आ जाता कितना, 9 में से 4 जाता तो कितना बचता 5, तो यहाँ 52 बचता। इसका मतलब है कि यदि आप 901 में से ये वाला जो 52 रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि आगे अब 0 तो है नहीं, तो आगे कोई संख्या की यहाँ और उतारें, तो 52 रिमाइंडर बचा है। अगर आप इससे 52 घटा लें तो देखो 52 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 18, इतना ही बचेगा। 11 में से 9 2 जाएगा तो 9 2 11 और यहाँ बचेगा 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये जो 1849 है ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। लेकिन हमने देखो क्या कहा था, घटाने के लिए नहीं बोला था, हमने बोला था कि क्या जोड़ दें, और हमने किया क्या कि 52 घटा देंगे। 52 घटा दोगे तो जो संख्या मिलेगी तो पूर्ण वर्ग तो मिलेगी, लेकिन जोड़ने के लिए जब भी बोलेगा तो यहाँ पे एक बढ़ा के लेंगे, 3 तो 1 से आगे वाला नंबर लेंगे जो घटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 बार जाता है तो रिमाइंडर 12 बचता, तो एक बार ज़्यादा ले लो अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, एक 3 से लिया था, आपकी बार 4 से ले लो, 4 से लोगे तो देखो 4 यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे। अच्छा इससे पहले जो 1800 आया था ना, 1800 कितना 49, वो कितने का वर्ग था, 43 का था। जो ऊपर आता उसी का वर्ग होता है, हम बताने को शायद भूल गए थे, वो 43 का वर्ग था। अगर देखो 4 बार ले लोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 की आएगा 6, कैरी बचेगा 1 और 8 चौक 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 3 तो 36। अब घटा लोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा 5 और फिर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, अच्छा गलत हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3, 3 तो 36 से 3 तो 1 घटाए हैं तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 35 अगर हम लोग जोड़ देते किसमें 1901 में, अगर ये 35 हम लोग ऐड कर दें तो 5 1 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 19, 1936 जो आया वो कितने का वर्ग है 44 का वर्ग है। अगर घटाने के लिए बोलते तो ऐसी संख्या लेते जो 3 तो 1 से छोटा आता गुणा करने पर, तो अगर जोड़ने के लिए बोलेंगे तो आगे वाला ले लेंगे।
घटाने के लिए बोला था तो हमने यहाँ 3 लिया था, घटाया था तो आया था कितना, जितना भी आया था घटाया था तो जो भी संख्या आया था वो 43 का वर्ग था। और यहाँ पे एक बार आगे ले लिए तो आया 336, 336 से 301 घटाओगे तो आएगा 35। इसका मतलब है 1901 में 35 जोड़ोगे तो आएगा 1936, और ये कितने का वर्ग है, 44 का वर्ग है। हमसे पूछा गया था कितना जोड़ दिया जाए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 35। अगर आप 1901 में ये 35 जोड़ देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और ये सबसे छोटा नंबर है जो जुड़ने के बाद पूर्ण वर्ग बनाएगा। इससे आगे बहुत से जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन सकता है, लेकिन आपसे न्यूनतम नंबर पूछा गया है जिसको 1901 में जोड़ा जाए जिससे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका सही उत्तर आएगा 35। ठीक है, हमें पता है कि आपको एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरह के कई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। घटाने के लिए बोला है, भाग विधि से ही करेंगे। लिखा हुआ है 63,520, इकाई की तरफ से डबल डबल अंक का पेयर बना देंगे तो देखो 2 2 के 2 पेयर बन गए और ये 6 रह गए, तो 6 रहने दो। किस संख्या का वर्ग करें कि 6 से ज़्यादा ना होने पाए, 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या कर लें, 2 का कर लें। यहाँ भी 2 लिख लें, यहाँ भी लिख लें, तो 2 2 हो जाएगा 4, और घटा लो तो कितना बचेगा 2, और यहाँ से ये एक पेयर उतार लो 35, ये वाला 2 यहाँ लिख दोगे तो हो जाएगा कितना 4। गलत तो नहीं कर रहे हैं, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लो, यहाँ पर जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ पे लेंगे और गुणा करने पर 235 से ज़्यादा ना होने पाए। यहाँ पे कितना ले लिया जाए, हमारे हिसाब से अगर 3 ले लिया जाए तो यहाँ भी 3 ले लो और यहाँ भी 3 ले लो। 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 129 हो जाएगा। अगर 40 जोड़ देंगे तो 40 50 60, हमको लग रहा है 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ 4 लेके देख लो एक बार ज़रा। 4 चौक 16 की 6, और कैरी बचेगा 1, 4 चौक 16 17, 176, 7 4 11, और जाएगा अभी 5 बार करके देखो ज़रा। 5 5 25 की 5, कैरी बचेगा 2, और 5 चौको 20, और 20 2 22। अब सही है, इसको घटा लो, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा कितना 1, और ये वाला 20 अब उतार लो। अब ये 45 और ये वाला 5 इसमें जोड़ दो, ये 5 इसमें जोड़ दोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा, 45 5 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर लिखना, जो नंबर यहाँ पे लिखना होगा। घटाने के लिए बोला है तो 1020 से ज़्यादा ना होने पर एक ऐसा नंबर लेना है, और कितना ले लेंगे, अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो 500 बनेगा, 501, 501। अगर 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। ऐसा करना, ऐसा नंबर लेना होता है कि उससे गुणा भी करना होगा, तो इतना ध्यान रखते हैं हम लोग। 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 50 दूना 100, घटा लोगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 63,520 में से यदि आप ये 16 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 4 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6। जो 63,504 आया है ये कितने का है, 252 यहाँ आया था, तो ये 252 का वर्ग बन जाएगा। घटाने के लिए बोले थे तो इसका आंसर सही जानते हो क्या आएगा, 16 घटा दिया जाएगा 63,520 में से, तो प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 16। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों का एक बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जो पूर्ण वर्ग है, और 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आपको पता ही होगा 9,999 होता है, लेकिन 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 9,999 तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है। तो हम लोग 4 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, भाग विधि से करेंगे। इकाई की तरफ से 2 2 अंक के पेयर बना लिए, क्योंकि 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आपको पता ही है। अब किस संख्या का वर्ग करें कि 99 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 9 का वर्ग अगर हम लोग कर ले तो 9 9 81 हो जाएगा, जो कि कितना बचेगा,
यहाँ बच जाएगा कितना 8 और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ लिख लो कितना 99। ये डबल दो दो के पेयर में उतरते हैं। ये वाला 9 इधर लिखोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 हो जाएगा 18। अब एक अंक यहाँ लिखना और एक अंक यहाँ लिखना और ऐसा गुणा करना है कि 1899 से ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो आप इतना तो जानते हैं कि 9999 में अगर आपने एक भी जोड़ दिया तो ये 5 अंकों की बन जाएगी और आपको 4 अंकों की बतानी है। तो यूँ समझ लो कि 9999 में से कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर घटा दिया जाए ताकि जो प्राप्त संख्या हो वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप ऐसा गुणा करो यहाँ पे कि 1899 से छोटा रहे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 9999 से घटा देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो घटाना है हमको, क्योंकि 9999 में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी और आपको बताना है 4 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लिया, फिर 981 घटाया तो 18 आया और ये डबल का पेयर उतारा 99 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ले ले कितना 9 और यहाँ पे भी ले लो, तो गुणा कर देंगे तो 9 9 81 की एक कैरी बचेगा 8 और 9 8 कितना होगा 9 8 72 और 72 8 कितना 80, कैरी बचेगा 8 और 9 का 9 8 8 16 1 17 1701 आएगा। आपस में घटा लो इनको, आपस में घटाओगे तो देखो 9 में से 1 घटा लोगे तो बचेगा यहाँ 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कितना 1, 198 बचा है। देखो 198 अगर घटा दिया जाए इस संख्या से, क्या एक बार और पहाड़ा चला जाता क्या? नहीं, ठीक है यही सही। 9999 से अगर आप 198 घटा देते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, फिर से यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9, आ जाएगा 9801 और वो कितने का वर्ग रहेगा 99 का रहेगा, क्योंकि यहाँ 9 2 बार आया है तो ऊपर जो आता है उसी का वर्ग होता है। एक बार हम ऑप्शन मिला लेते हैं सही कि नहीं सही। 9801 एकदम सही है। तो इसका मतलब है कि वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है वो क्या है 9801। इस प्रश्न का आंसर ये आएगा, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो। 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या बनेगी 1000 बनेगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी। एक के बाद 3 0, यहाँ पे डबल 0 पीछे थे, डबल 0 पीछे थे। ऐसा करो वर्ग कि इससे ज़्यादा ना होने पाए तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 3, 3 3 का 9 कर लो, घटा लोगे तो आ जाएगा कितना 1 और ये डबल 0 उतार लो, ये वाला 3 नीचे लिख के जोड़ लोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और देखो इसमें बोला क्या गया था, वो सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। और 4 अंकों की क्या चाहिए, देखो 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अच्छा इतना तो आप ये भी जानते हो कि अगर आप 1000 में से अगर एक भी घटा दिए तो वो हो जाएगी कितने अंकों की 3 अंकों की। तो घटा सकते नहीं हो, इसमें घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 1000 में से एक अंक भी घटा दोगे तो 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। और आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखो ऐसी संख्या यहाँ पे लिख के गुणा करो कि 100 से बड़ा हो जाए। तो 100 से बड़ा करने के लिए यहाँ क्या लिख दें, हमको लग रहा है यहाँ 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें। तो गुणा कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 12, 124 आएगा। दोनों के बीच का अंतर 24 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 में अगर हम लोग ये वाला 24 जोड़ दें तो 4 अंकों की सबसे एक छोटी संख्या बन जाएगी 1024, जो कि 32 का वर्ग है। तो 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 32 का वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 1024 और इस वाले प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 9801। देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, √0.121 का मान क्या होगा।
अगर ये 0.121 की बजाय केवल रूट के अंदर 121 लिखा होता तो आप तुरंत बता देते कि 11 का क्यूब है। ऐसा होता। अगर ये केवल ऐसे लिखा होता कि रूट के अंदर 121 है तो आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से बता देते कि 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन ये लिखा हुआ 0.121 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। इसको हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे, लेकिन देखेंगे लिखा हुआ 0.121। अभी हमने आपको बताया था पहले 4 प्रश्नों में कि आप इकाई की तरफ से 2-2 के पेयर बना लेंगे और आगे जो संख्या बचेगी वो सिंगल रह जाएगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि दशमलव लगा हुआ है तो आप दशमलव से इधर दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ 2-2 के पेयर बनाओगे। तो 2 का एक पेयर बनाए, अब ये 2 का पेयर नहीं तो अपने पास से आप 0 लगा सकते हो इकाई की तरफ, या कहे तो दाहिनी तरफ, लेकिन बाईं तरफ नहीं लगा सकते हो। अगर दाहिनी तरफ बोलेगा तो दाहिनी तरफ हमने देखो 2 अंक का एक पेयर ये बना दिया है, ये सिंगल डिजिट थी 1, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से 1 लिख दिया है। अगर आपकी ज़रूरत और आगे है तो आप 00 के एक पेयर आगे और बना सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना ही केवल कर सकते हो। अब किस संख्या का वर्ग करें, देखो ये 0 तो पहले दशमलव ऐसे ही लगा दो। किस संख्या का वर्ग करें कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 त्रिक का 9 कर दे, तो यहाँ लिख लो 3 और 3 त्रिक का हो जाएगा 9, घटा लोगे तो 9 बचेगा 3 और ये वाला 10 उतार लो ज़रूरत के हिसाब से, 10 और डबल डिजिट एक साथ उतरते हैं, और ये वाला 3 लिख लो, 2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे डिजिट लिखनी है, जो डिजिट यहाँ पर लिखनी है और गुणा करने पर क्या आ जाए, 310 से ज़्यादा होने ना पाए, क्योंकि आपको यही तो बताना है कि 0.121 किसका क्या है, क्यूब रूट क्या है ना, स्क्वायर रूट क्या है। तो यहाँ पे कितना ले लें, 6 दूनी बार 120 और 6 त्रिक 18 180। हमको लग रहा है 3 बार ले लेते हैं, 4 बार लेना पड़ेगा। तो 4 बार अगर ले लेंगे तो 4 चौक 16 की 6 कैरी आएगा कितना, 1, और 6 चौक को 24 1 25, और यहाँ पर आ जाएगा 256। आप घटा लोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा कितना, 5, 54 बचेगा। अब ये 54 के अगर आप इसको दशमलव से और आगे का जानना है ना कि 0.34 कितने का ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आप चाहो तो 0 का एक डबल पेयर बना के फिर आगे यहाँ उतार लो और फिर ये वाला 4 जोड़ के आगे ले लो। लेकिन दशमलव के 2 अंक तक के ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि 0.34 क्या है, 0.121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0.34। सही है। जैसे आगे आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मान बताना था, मान क्या होगा ये बताना था। तो आप यहाँ क्या करोगे, 0.2 लिखोगे, और हमने बताया था दशमलव के बाद आप चाहे जितने ऐसे पेयर बना लो 2-2 के, ये 0 अपनी तरफ से लगा सकते हो क्योंकि दशमलव में आंसर आएगा। अभी यहाँ पे 0 ऐसे लिख दोगे कि संख्या का वर्ग करें कि 20 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 4 का वर्ग कर लेते, तो 4 चौक हो जाएगा 16, यहाँ से 16 घटा दोगे बचेगा 4, और ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे तो 4 4 हो जाएगा 8। ज़्यादा तेज तो नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ 8 हो जाएगी, ये वाले 00 अपने ज़रूरत के हिसाब से उतार लिए। अब 8 के साथ एक ऐसी संख्या लिखनी है जो संख्या यहाँ भी लिखनी है और गुणा करने पर 400 से ज़्यादा ना होने पाए। तो हमको लग रहा है कि अगर इसको अगर 80 माना जाए तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो इसको 4 बार ले चलो, 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, गुणा करो, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, और 8 चौक 32 1 33, 3 तो 36 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 7, 6 3 9 ना, यहाँ आ जाएगा 64। इसका ये मतलब है कि 0.44 इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी 0.2 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 0.34। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,006 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। एक संख्या है 21,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 21,00 और इसको भाग करेंगे पहले 2 से, 2 1 9 2,
और 214 और 2 पंचे कितना 10, 214 15 16 नहीं 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 का नम 2, 2 8 16 और डबल ज़ीरो, फिर 2 से काटोगे 2 9 18 डबल ज़ीरो, फिर इसको कितने से काट दिया जाए, 2 से काटे 3 से काट दो, 3 तरीका कितना 9 डबल ज़ीरो, फिर 3 से काट दो, 3 एक नम 3 डबल ज़ीरो, फिर कितने से काट दो, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे कितना 10 और फिर 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा 25 और फिर एक बार 5 से काट दो, 5 पच्चे 25 और एक बार और 5 से काट दो तो 5 एक नम 5, खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 2 के जितने पेयर बनेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी भी एक संख्या का आपस में 2 बार गुणा होना जरूरी है। तो 2 2 के जितने पेयर बन रहे हैं वो ठीक है, जितने पेयर नहीं बन रहे हैं उतने अंक हम अपने पास से लगा के इसमें गुणा करवाएंगे। जैसे 2 2 का एक पेयर ये बन रहा है तो ठीक है, 3 का एक ये गुच्छा बन रहा है, 2 2 के पेयर बना रहे हैं, 5 5 के बन गए। कहीं गलत हो गया है क्या, 2 से काटे तो 2 का नम 2, अच्छा हाँ ठीक है गलत हो गया, देखो यहाँ पे 0 बीच में लेना पड़ेगा तभी सही होगा, तो इसको सही करो ज़रा। इसको आगे 2 से भाग करोगे तो देखो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। अब इसको कितने से काटा जाए, 3 से काट लेते ना, 3 एक नम 3 और 3 8 24 फिर डबल ज़ीरो, फिर 3 से काट लो, 3 6 18 डबल ज़ीरो, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 डबल ज़ीरो, फिर 2 से काट लेते हैं कि 5 से काट दें, 5 से काट लो जल्दी हो जाएगा, 5 से काट दोगे तो 5 चौको 20, अभी 5 से काट दो, 5 8 40 और 8 को काहे से काट लें, 8 को चाहो तो फिर 2 से काट लो क्योंकि 4 तो पूर्ण वर्ग, देखो 2 से काट लोगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना फिर से 4 हो जाएगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, तो फिर 2 से काट लोगे 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो खत्म हो जाएगा। 2 का एक पेयर ये, 3 का एक ये, 5 का एक ये, 2 का एक ये वाला 2 का एक अधूरा है तो 2 एक अपने पास से देना पड़ेगा, ये वाला एक 3 अधूरा है तो एक 3 अपने पास से देना पड़ेगा, दोनों को गुणा कर दो यानी 3 और 2, यानी इस संख्या को हम लोग को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, गुणा करने के लिए बोला तो देखो हमने लिखा क्या है, 21 600 को 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 5 2 2 2 से किया, 2 2 के पेयर बनाने, जो 2 2 का पेयर बनेगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा, जो पेयर अनकम्प्लीट होगा उसमें एक वही संख्या एक और दे देंगे, जैसे 2 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक ये बन गया, 5 का एक ये बन गया, 2 का एक ये बन गया, ये एक 2 रह गया जो अधूरा, तो 1 2 अपने पास से लिख दिए हैं, एक 3 ये, एक 3 अपने पास से दे देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमने अपने पास से एक 2 दिया, एक 3 दिया, इसका मतलब है टोटल 6 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21,600 को यदि हम 6 से गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह, इसको भी देख लो, लिखा हुआ 5008, तो 8 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5808 और इसके बाद इसको कितने से काटना शुरू कर दे, 2 से कर दे शुरू, 2 से काटेंगे, देखो 2 दूना 4 और 2 में कितना 18 और 0 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 एक नम 2 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 7 14 2 दूना 4 और 2 छंग 12। अब कितने से काट दिया जाए, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 दूनी फिर से 6, 3 से काटे सही कटा है, 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, फिर 2 से काट लो, 2 एक नम 2 2 दूना 4 और 2 एक नम 2, फिर 11 से काट लो, 11 ग्राम 121 और एक बार 11 से और काट दो, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो 2 2 के पेयर देख लो, 1 2 का ये पेयर बन जाएगा, ठीक है, 2 का एक ये बन जाएगा क्योंकि 1 2 ये 1 2 ये, लेकिन एक 3 अपने पास से और देना पड़ेगा क्योंकि 3 एक ही है, 11 के एक ये पेयर बन जाएगी, इसका मतलब है केवल हमने अपने पास से एक 3 और दिया, इसका ये मतलब हुआ कि आप 5808 को यदि केवल 3 से गुणा कर दें तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, सही है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर, लिखा हुआ 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी तक हम लोग गुणा करने की बात कर रहे थे कि संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, अब की बार हमने भाग करने से कहा है
1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे गुणा करने वाला होता है वैसे ही भाग करने वाला होता है। देखेंगे इसको कैसे किया जा सकता है। 1008 को 2 से सबसे पहले कर दो, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 0 लगाओगे, 2 चौको 8, फिर 2 से कर दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से कर दोगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 से कर दें, 2 छंग 12 और 2 ताई 6। अब 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6 और 3 एक अन्नम 3, फिर इसके बाद 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक कितना 21, और फिर एक बार 3 से और काट दो तो कितना आ जाएगा 1। तो 2 का एक पेयर ये बन गया है, 2 का एक पेयर ये बन गया है और 3 का एक पेयर ये बन गया है। अब देखो एक ये 7 अकेला रह गया, यही 7 ज़्यादा है। अगर गुणा करने के लिए बोले होते तो हम एक साथ अपने पास से और देते तो इस 7 से गुणा करना पड़ता, लेकिन भाग करने के लिए बोलेगा तो जो संख्या ज़्यादा है, जो पेयर बनाने के बाद बच जाएगा उसी से भाग देना पड़ेगा। जैसे 2 का एक पेयर ये बन गए, 2 का एक ये बन गए, 3 का एक ये बन गए, ये 7 रह गया है। ऐसा हो सकता था कि एक 5 और रह जाता तो 7 और 5 गुणा कर देते, लेकिन केवल 7 रह गया है। तो इस प्रश्न को केवल 7 से भाग कर दिया जाए, यानी किसको 1008 को केवल 7 से अगर विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा, 7 से विभाजित कर दिया जाएगा तो जो भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 13 तो 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। अभी तक वर्ग की बात चल रही थी, अब घन की बात चल रही थी। बस घन में क्या होगा कि जो पेयर हम लोग 2-2 के बना रहे थे वही 3-3 के बनाने होंगे। लिखा हुआ 1323 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो फिर से यहाँ लिखेंगे, देखो कितना 13, 23 और इसको काहे से भाग करना शुरू करें, 2 से कट जाएगा कि 3 से, 3 से कटेगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, बचेगा यहाँ कितना 1, फिर 3 से काट लेंगे हम लोग, 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12, 13 14, 3 सत्ते 21, फिर कितने से कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 नवा कितना 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, नहीं कटेगा, 7 से काट दो, फिर 7 से काट देंगे तो देखो 7 सत्ता कितना 49, और फिर एक बार 7 से काट देंगे तो 7 एक अन्नम 7। गलत हो गया है क्या कहीं, 3 से काटे थे, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 एक अन्नम 3, फिर 3 से काटे, 3 एक अन्नम 3, 4, 3 चौक 12, 13 14, 3 सत्ते 21, फिर सही है, 3 चौक 12, 13 14, 3 9 27, 7 से काटेंगे, 7 7 49 और फिर 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 एक अन्नम 7। इसका मतलब है, अच्छा गुणा करने के लिए बोला, क्या 7 से गुणा करने पर इसका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि 3 का एक पेयर ये बन ही गया है। क्यूब बनाना है तो 3 का पेयर करना, हाँ ठीक है, क्यूब बनाना था तो एक साथ अपने पास से और देना पड़ेगा। क्यूब बनाने के लिए 3-3 के पेयर ढूंढने होते, तो 3 का तो एक पेयर बन गया है, 7 का एक पेयर और बनाना पड़ेगा। तो देखो क्यूब है तो 3-3 के पेयर बनाने, 2 साथ आपके पास पहले से, एक साथ अपने पास से और देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि हम 1323 को 7 से गुणा कर देंगे तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, किसी न किसी परफेक्ट संख्या का क्यूब बन जाएगा। क्यूब में ये पेयर 3-3 के बनाने होते, इस वजह से इसमें 3-3 का बनाते हैं। स्क्वायर वाले में 2-2 के होते तो 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा। इसमें 7 से भाग कर दोगे 1008 को तो जो भी संख्या मिलेगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या मिलेगी एक वो पूर्ण घन संख्या मिलेगी। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। गुणा करने वाला देख लिया है, क्यूब में भाग करने वाला एक देख लेते हैं। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। हमने स्क्वायर में गुणा और भाग करने वाला देख लिया, क्यूब में गुणा करने वाला देख लिया, भाग करने वाला, और भागफल वाली विधि देख ली है ना आज की क्लास में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ 3600 को किस संख्या से विभाजित कर दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। 3600 लिखेंगे और 3 से कहरे करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 00, फिर 3 से काट लेंगे, 3 चौक कितना 12, 00, फिर इसके बाद 2 से कर देंगे,
2 दूना 4 00, फिर एक बार 2 से कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 100। 5 से इसको काट दें क्या? 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 5 से एक बार काट देंगे तो 5 चौको 20, और फिर एक बार 2 से काट दो, 2 दूना 4, और एक बार 2 से और काट दो ना, खत्म हो जाएगा। देखो इसमें 3 के पेयर बनाने, अगर आप देखेंगे तो आपको 2 के 3 तो मिल जाएंगे, ये 2 और एक ये 2 यहाँ से ले लो, तो 2 का एक पेयर बन गया। 5 के देखो ये 2 ही है, लेकिन तुमको 3 चाहिए। अगर गुणा करने के लिए बोला होता तो हम अपने पास से एक 5 और ले आते, लेकिन ये 2 5 एक्स्ट्रा है तो इनको बाहर कर दो, क्योंकि अब की बार हमको भाग करने के लिए बोला था। गुणा करने के लिए बोला होता तो केवल एक 5 और ले आते, तो 3 5 का एक पेयर बन जाता। 2 के साथ देखो क्या दिक्कत है, 2 तो ये 2 हैं, एक और 2 होता तो पेयर बन जाता, नहीं है तो 2 एक्स्ट्रा है। भाग करना इस वजह से इन्हीं का गुणा करना पड़ेगा आपस में। और इसके बाद देखो 3 भी आपके सामने 2 हैं। यदि गुणा करने के लिए बोला होता इस प्रश्न में तो 2 3 थे, एक 3 और दे देते तो 3 का एक पेयर ये बन जाता। 2 2 थे, एक 2 और दे देते, और 2 5 थे तो एक 5 और दे देते, तो 2 5 और 3 का गुणा करते तो उससे भाग करना पड़ता, सॉरी गुणा करना पड़ता। लेकिन भाग करना है तो जितना एक्स्ट्रा है 3 3 का पेयर नहीं बना पा रहा, उनका सबका गुणा कर दो। 3 का पेयर केवल 2 बना पा रहा, देखो क्योंकि 2 2 यहाँ से ले लो और 1 2 इनमें से ले लो। अच्छा 2 2 यहाँ से ले लोगे, 1 2 यहाँ से ले लोगे, तो यहाँ केवल बचेगा 1 2, तो हमने यहाँ 1 2 ज़्यादा लिखा तो 1 2 इसमें से कम कर लूँ। 2 1 लिखना है, 3 2 लिखना है। अब इनका गुणा कर लो, जो भी आएगा उसी संख्या से भाग करना होगा ना। 5 बचे कितना हो जाता है 25, और 3 त्रिका 9, और 9 दूनी कितना 18। गुणा कर लो, 18 पंचे 90, कैरी आ जाएगा 9, और 12 एक 12 8 20, सॉरी 18 दूना 36, और कितना कैरी आया था, अच्छा 18 पंचे 90, कैरी आया था 9, और 18 दूना कितना 36, और 36 4 40 5 45, 450 आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। यदि आप 450 से भाग कर दो कितने को 3600 को, तो जो भी भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगा। सही है। देखो हमने आज आपको क्या क्या बताया है, पहले बताया है भाग विधि, किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो उसको भाग विधि से दशमलव में निकालते हैं, है ना। या किसी भी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या कितना घटा दिया जाए, ये चीज़ हम पहले सीखें। उसके बाद देखा कि संख्या से गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाए। इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन बताएंगे। एक मोटिवेशनल लाइन है जो आपके लिए, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाके ही कुछ कारीगर करता है। ठीक है, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।